हाँ, डेंटिस्ट के लिए देखो आप लीड जनरेट चला सकते हो, हाँ। ठीक है ना। ओके। अब और क्या हो ऐसे गया? डॉक्टर होते हैं जो स्किन केयर वाले डॉक्टर होते हैं, हम्म। वो पकड़ लिए। हाँ। हाँ। फिर उसके बाद लीड बड़े, जनरेट होगा इनके लिए भी। हाँ। हाँ फिर उसके बाद आगे ये बड़े सलून, बड़े सलून में बेसिकली वो लोग हम्म। आ गए जो ट्रीटमेंट देते हैं, ट्रीटमेंट जैसे हेयर हाँ। ट्रांसप्लांट वगैरह हो गया, हाँ। 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 इस तरीके की चीज़ें देते हैं आजकल वो। और चल रही है कुछ कुछ शहरों में वो लेज़र ट्रिमिंग हाँ। चल रही है, लेज़र से आपकी हाँ। शेप हाँ। बन जाएगी तो एक बार परमानेंट आपका शेप आ जाएगा, वो चल रहा है। हम्म। ये हो गया। हाँ। अब हाँ। और आ जाओ हाँ। आप, कंसल्टेंट वगैरह जो हैं जो अच्छी एडवर्टाइज कर रहे हैं, एडवाइज़री दे रहे हैं, लीगल है या कोई हाँ। क्रिमिनल है, वो हो गया। और सीए हो हम्म। गया कोई अच्छा खासा, हम्म। लॉयर हो गया, लॉयर के लिए क्या चला सकते हैं सर अपन? लीड। लॉयर के लिए क्या लीड है? ऑनलाइन जो भी जाएगा रेफरेंस से जाएगा वो तो। लॉयर में बेसिकली ये वो वाला लॉयर नहीं हो गया कि किसी को कोई किसी के पैसे उधार नहीं दे रहा है तो वो दे देगा। ये बेसिकली लॉयर वो वाले हो गए लीगल जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, लीगल इन द सेंस कंपनी वगैरह हर एक कंपनी हायर करके रखती है। हाँ। 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 ये वो वाले हो गए जो एक तरह से कंपनी की जो भी सारी लीगल एक्टिविटीज़ हैं उनमें हेल्प करते हैं, तो ये परमानेंट होते हैं, ये मंथली बेसिस पे बंद जाते हैं कंपनीज के साथ। तो इसमें किस तरह का एड चलेगा? अगर लॉयर्स के लिए चलेगा तो वो अपन क्या शो अब करवाएंगे? जैसे क्रिएटिव मैं क्या बनेगा? कंटेंट मैं क्या? मैं एज अ लीगल एडवाइज़र ही हूँ, है ना, मैं काम कर रहा हूँ, हम्म। तो मैं मेरा जो भी एक्सपीरियंस है मैंने अपना एक लैंडिंग पेज बनाया और मैंने किन को हाँ। टारगेट हाँ। करा, जो कंपनीज हैं, हाँ। हाँ। जो बिजनेस ओनर हैं उनको। हाँ। हाँ। अब हाँ। हाँ। उसमें मैंने क्या बेसिकली कुछ कंटेंट बना लिया कुछ बेसिक सा, कि आपको आए दिन आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो काफ़ी सारी लीगल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती रहती हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्री वगैरह की आपको नीड पड़ती रहती है। तो वो आप जब भी किसी एज अ फ्रीलांसर किसी के पास एक बार जाते हो तो आपको वहाँ पे दसियों हज़ार रुपये एक बार में खर्च करने पड़ जाते हैं। बट अगर आप मुझे हायर करते हो तो आपको उससे कम देना है और मैं आपका परमानेंट एक वो रहूँगा, जो ऐसा नहीं है कि आपको ज़रूरत पड़ेगी तभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या हाँ। क्या चीज़ें आप करते रह सकते हो। तो बेसिकली एक पार्टनर है वो लीगल एडवाइज़र हो गया उस कंपनी का, तो वो हर चीज़ हम्म। देखता भी रहेगा और एक सब्सक्रिप्शन पे काम तो करेगा वो बेसिकली। अच्छा, मंथली या ईयरली पैकेज ले लेगा, राइट? हाँ हाँ, तो उसकी जो टारगेट ठीक है। ऑडियंस हो गई सारी बी टू बी बिजनेस ओनर हो गए, हाँ। हाँ। इस तरीके से चलेगा वो। सीए सीए वगैरह में जीएसटी वगैरह रिटर्न वगैरह अगर भरवानी हो तो इस टाइप का करिए कि मैं भरता हूँ। मैंने हम्म एक अपना एक क्रिएटिव बनाया। हम्म मैं सीए हूँ, मैंने एक अच्छा क्रिएटिव बनाया, मैंने एक्सपीरियंस वगैरह लिख दिया, मैं क्या 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 काम करता हूँ, मैं जीएसटी भरता हूँ, मैं रिटर्न भरता हूँ, मैं बिल्कुल क्या लाइसेंस वगैरह जो भी बना रहा हूँ एक्सवाइजेड किसी भी बिल्कुल तरीके की जो भी वो हो बिल्कुल। गया, तो लिख के उस पर एड चला देना हो गया, राइट? हाँ, तो इस तरीके चलो से। ठीक है। और और जैसे वो डेंटिस्ट डॉक्टर ये सब हो गए जो प्रोफेशनल हो गए, ये तो बी टू सी है ही हाँ। है, इनकी तो एंड हाँ। मतलब जो ऑडियंस है वो एंड या यूज़र है। मतलब मैं हूँ ओके तो ओके। मुझे ही चाहिए, ऐसा कोई है नहीं कि मुझे कुछ ऐसा कोई प्रोडक्ट सर्विस नहीं है जो मुझे किसी को बेचना है। इनसे आपको थोड़ा प्राइस ज़्यादा मिल जाएगा, क्योंकि ये दो चार पाँच भी अगर आपके थ्रू कन्वर्ट कर पा रहे हैं तो इनके 10 15 20 हज़ार रुपये बेसिक पैकेज होते हैं। तो अगर वो आपके थ्रू अगर 1 आध लाख रुपए का रेवेन्यू एक्स्ट्रा कर रहे हैं और उसके लिए आपको उसे आपको 10 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं और 15 हज़ार रुपये हाँ। मार्केटिंग में खर्च भी करने पड़ रहे हैं, 25 30 हज़ार रुपये लगा के अगर उसके पास 1 लाख रुपए का काम आ रहा है तो वो ज़रूर फिर देगा आपको। ओके। हाँ हाँ ये हाँ हाँ, चीज़ समझ गया। आपको समझनी पड़ेगी कि ओके। कैसे क्लाइंट हैं, कौन कौन हमारा क्लाइंट है कौन हमारा नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हो, या श्योर। सोशल मीडिया हैंडल करो तो फिर रेस्टोरेंट पकड़ लो, और जो बुटिक्स वगैरह होते हैं, हम्म। जो स्टोर्स वगैरह हो गए गारमेंट्स के, कॉस्मेटिक के, इनको पकड़ लो, इनका सोशल मीडिया, कोई सलून पकड़ लिया, कोई जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं इनको पकड़ लिया, फिर आप इनके लिए काम करते रहो। इनको ज़्यादा नीड है सोशल मीडिया प्रेजेंस की, इनको एडवर्टाइजरी से फ़र्क पड़ता है, बट वो इनको मैंडेटरी नहीं है कि महीने के 30 दिन एडवर्टाइज चलाएंगे। सपोज़ कोई सलून है, हम्म। कोई मेकअप पार्लर है कोई, अब कोई इवेंट आ रहा है जैसे नवरात्रि आ रही है या करवा चौथ आ रहा है, दिवाली आ रही है, और भी ऐसे कोई भी इवेंट आ रहे हैं, तो वहाँ पे चाहिए कि लोग जाते हैं वहाँ पे तैयार होने पार्टी के लिए, उस इवेंट के लिए रेडी होने। तो उस ओकेशन पे तो ऐड चला दिया कि हम आपका नवरात्रि के लिए मेकअप करेंगे, स्पेशल लुक देंगे आपको, और वो पैकेज इतने का है, तो वो बीच में ज़रूरत पड़ सकती है उन ऑफर्स को दिखाने के लिए। उसके अलावा अच्छा। उनको चाहिए उनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस बस।
तो बेसिकली मुझे ऐसा लगता है ओके। कि ये लोग बहुत ज़्यादा पे नहीं कर पाएंगे। अगर ये लोग पे करेंगे तो इनकी पेइंग कैपेसिटी भी अगर होगी ना, तो ये चाहेंगे कि सोशल मीडिया में। मेरे को एक हाँ हाँ हाँ। बेंगलोर के एक कंपनी ने आउटरीच करा था। वो प्रोडक्ट एंड पैकेजिंग डिज़ाइनिंग में काम करते थे। तो वो किसी रेस्टोरेंट से जुड़े हुए थे, बेंगलोर बेस्ड। तो वो ऑफकोर्स बेंगलोर का रेस्टोरेंट है, तो वो अच्छा खासा था। सो अब सोचो, वो बीच में एक पर्सन था। रेस्टोरेंट से मैं डायरेक्ट कनेक्ट नहीं था, वो बीच में पर्सन था। वो पर्सन मेरे को 20,000 रुपये उसकी सोशल मीडिया हैंडल करने के दे रहा था। तो सोचो वो एज अ हम्म। पर्सन वो भी बीच में कुछ रख रहा होगा। तो सोचो वो या रेस्टोरेंट से क्या ले रहा होगा, सिर्फ क्या ले रहा सोशल होगा, मीडिया राइट हैंडल राइट करने के। राइट। हाँ हाँ हाँ। जिसमें मुझे कंटेंट भी कुछ नहीं रेडी करना था। सारी वीडियो, सारे उनके जो डिशेस वगैरह हैं वो बनाते हैं। तो वो उनके शेफ़ वगैरह ही वहाँ पे फ़ोटोज़ ले लेते हैं। वो सब आनी आनी है। मुझे बस कीवर्ड रिसर्च करके, हैशटैग रिसर्च करके, टाइमिंग वगैरह देख दाख के बस पोस्ट करना था। तो ऐसे ब्रांड मिलते हैं। नहीं, मुझे अच्छे से आता है सोशल मीडिया अकाउंट को कलेक्ट होगा तो मुझे आप शेयर करिएगा, मैं अच्छे से तो कर वही लूँगा। वही वही चीज़, अगर सोशल मीडिया हैंडल करनी है तो ऐसे पकड़ लो। एडवर्टाइज़र हम्म। इनको इतनी ज़रूरत नहीं है ऐड वगैरह की। अच्छा अच्छा अच्छा। जिम जिम के लिए क्या पॉइंट ऑफ व्यू? जिम के लिए मुझे एक्चुअली दो तीन तीन चार कस्टमर पड़े हुए हैं मेरे पास में, बट मैं क्या उनको लीड्स मेरा माइंड में आ रहा है क्या करूँ, वो एक्चुअली हाँ, तो कॉल भी जिम के करते हैं, लिए मैंने कहा बेस्ट है, पिक नहीं जिम के है। लिए लीड जनरेशन हो जाएगी। देखो अब उसका पैकेज हो कितने जाएगी का ना? है, मंथली का प्लान कितने का है उसका। 6-7 हज़ार रुपये का, 6-7 हज़ार का ईयरली पैकेज है। 6-7 हज़ार साल का। तो दे देगा, फिर साल भी दे का। देगा। फिर भी दे देगा, वो ठीक दे देगा। क्योंकि वो एक बार में ले रहा है। हाँ मतलब 1500 रुपये मंथली है, तो ऐसे कुछ करके 4-1 हज़ार, 4,500 रुपये 3 महीने के हो गए, ऐसे कुछ करके काफी कुछ है। 7-8 हज़ार का, ये ज्यादा कुछ नहीं ईयरली, और 6 मंथ का आई थिंक 6-6.5 हज़ार। मैंने ऐसा आज भी देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, बट मुझे ऐसा कुछ लगता है ऐसा ही है आसपास ही। तो अब हाँ, तो मुझे वो अब इनके उसे लिए उसके लिए लीड जनरेशन चला दो। अच्छा, उसके लिए लीड इंक्वायरी जनरेटर वाला ऐड चलाया चला जा दो। सके। पुराने उसके टेस्टिमोनियल हम्म लगा लो, या कोई क्रिएटिव भी लगा लो। और ऐसा कर दो कि हम फ्री ट्रायल वगैरह कुछ ऑफ कोर्स देते ही हैं, 3-4 दिन का तो हर कोई। हम्म उससे कहो अगर तू क्या कर रहा है, वो 4500 रुपये में 3 महीने दे रहा है। तो उससे कहो कि हम्म 5,000 कर दे, और 3 महीने की जगह 4 महीने दे दे। और लोगों को ऐसे हम्म। शो कर के पहला महीना फ्री दे रहा है वो, या हाँ पहला हाँ हाँ। महीना या उसमें चौथा महीना फ्री दे रहा है। अच्छा, हाँ नहीं है, हाँ, देखा देखा। तो और लोन के कस्टमर कुछ पढ़, लोन के कस्टमर है कुछ अपने पास में, तो उनके लिए लीड जनरेशन चलाए। लोन के लिए लीड जनरेशन होगी। हम्म। लोन के लिए लीड जनरेशन ही होगी। हाँ, लोन के लिए वही लीड जनरेशन वगैरह। धीरे एक बार विजिटिंग कार्ड बन जाए ना, तो आफ्टर देन मैं अभी आपका विजिटिंग कार्ड ले लूंगा कल मैं, या फिर नाइट को भी आप मुझे शेयर कर दीजिएगा, फिर आफ्टर देन अपन करते हैं कुछ। बिल्कुल। चलो अब थोड़ा सा ऑडियंस हम्म। दिखा दें आपको। आज जो हम बेसिकली बात करने वाले थे, डिटेल टारगेटिंग की, हाँ हाँ हाँ। वो थोड़ा गो डिटेल थ्रू कर टारगेटिंग लेते हैं। करने वाले थे अपन। हाँ हाँ हाँ। लोकेंद्र जी कैसे हैं? कस्टमर कैसे आएंगे? किस कस्टमर को क्या पिच करना चाहिए, पता पड़ रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। स्किल तो सीख ही लेंगे हम, अब बैठे हैं तो स्किल तो सीख ही लेंगे, लेकिन हाँ उसके बाद मेन काम है क्या, कि कस्टमर कहाँ से आएगा। तो कौन सा कस्टमर हमारे लिए काम का जी। है, कौन सा नहीं है, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये वो बातें हैं। अभी आगे उन पे भी बात जी करेंगे। सर। ठीक है सर। चलो, बेसिकली देखो, मैं ना जो मेरे कुछ 2-4 क्लाइंट मैंने उठाए हैं, उनमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ। मतलब 2-4 ऐसे निश पकड़े हैं मैंने, जो आपके काम आ सकते हैं। उनकी मैं आपको बताता हूँ कि क्या कैसे चूज़ कर सकते हैं। फिर अगर आपको लगे कि कोई आपको अगर समझ में आ रहा है, कोई पूछना है, तो आप पूछ लेना। मेरा एक क्लाइंट था जो डेली बेस्ड क्लाइंट है। वो क्या करते हैं, टेस्टिंग वगैरह जो होती है ना आपकी, वो घर पे भेज के कराते हैं। मतलब एक वो होता है ब्लड टेस्ट, हम्म। शुगर टेस्ट, वो वाला नहीं। उससे बढ़ के बेसिकली आपकी हार्ट बीट चेक कर ली, और ईसीजी वगैरह,
ये सारे टेस्ट वो घर पे कराते हैं। इंडिया का वो पहला स्टार्टअप था। उनकी पूरी एक वैन बनी हुई थी, मेडिकल वैन। वो घर पे जाती है और वो आपके घर पे ही सारे टेस्ट करेगी। वैन के साथ एक नर्स आएगी। नर्स जो भी हाँ। आपके सारे इक्विपमेंट हैं वो आपके ऊपर पुट करेगी। वो सारी चीज़ें ट्रैक होंगी आपके सामने। आप वैन में बैठे होगे, सामने एक स्क्रीन आ रही होगी, आपको उसमें सारी चीज़ें दिख रही होंगी। और वहीं पे आपको स्क्रीन में ही डॉक्टर लाइव होगा। डॉक्टर अपने प्लेस पे बैठा होगा, नर्स यहाँ पे आपके साथ होगी। डॉक्टर वहाँ से आपकी सारी चीज़ें सुन पा रहा होगा, हार्ट बीट से लेके सारी चीज़, एवरीथिंग, ब्लड प्रेशर वगैरह सब। वो उस तक पहुँच रही है रिपोर्ट। वो आपसे लाइव बातें कर रहा है, कंसल्ट कर रहा है और आपकी सारी चेकिंग कर रहा है, आपको वो रिपोर्ट दे देगा। ये बेसिकली इस तरीके का कॉन्सेप्ट था। एड देखा है मैंने, ये एड देखा है मैंने। ठीक है ना। अब आई ये तो ऐड देखा होगा तो ये मानो कि मेरा ही देखा होगा, मैं ही चला रहा था। ये मैंने आई थिंक ये तो 6 मंथ से पहले ही देखा है ये एड मैंने। हाँ हाँ, कुछ आई थिंक या तो पिछले पिछले साल मतलब देखा है पिछले या तो साल पूरे मार्केटिंग चली है। अभी थोड़ा सा अब गैप हो गया, अब मार्च वगैरह से फिर से चालू होगी। हम्म। ठीक है ना। तो अब ये बताओ कि ऐसे लोगों की जो अब ये सर्विस जो दे रहा था, अब मुझे एक आइडिया दो कि इस क्लाइंट की ऑडियंस क्या होगी। पहले तो ये बताओ। उस इसकी क्लाइंट्स कौन होगी ये आई थिंक मतलब मेरे को पहले एक बार बताओ कि भी किस तरह का मतलब आप एड बना रहे हैं, वो उसमें क्या सर्विस है? यही सर्विस है कि आपको एक तरह से डॉक्टर आपके घर पे आ जाएगा। डॉक्टर एट होम के नाम से उनकी सर्विस थी कि मैंने आपको बताया ना कि पूरी उनकी हम्म। मेडिकल वैन आपके घर पे आ जाएगी। और आपका ब्लड हम्म। प्रेशर, आपकी हार्ट बीट, आपका ईसीजी, ये सारी चीज़ें जिसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ता था, वो घर पे नहीं होती थी। वो आपकी एक ऐसी मेडिकल वैन ले आया जो आपको ये सारी चेकिंग घर पे कर देगा आपकी। लाइव टीवी ओके। स्क्रीन पे डॉक्टर वहाँ से चेक कर रहा होगा, सारी चीज़ ट्रैक कर रहा होगा। और यहाँ पे आपके साथ हाँ नर्स हाँ। होगी। अब ऐसी सर्विस बेसिकली देनी है कि मुझे मानो कल कुछ चेकअप कराना है अपना, तो वो मेरा घर पे हो रहा है, ईसीजी वगैरह सब कुछ। ओके। तो अब ऑडियंस तो इनकी आई जो थिंक हॉट ऑडियंस हुई वो कौन हुई। हेल्थ आई थिंक हेल्थ कॉन्शियस टाइप की हेल्थ ऑडियंस को अपन ले सकते हैं, जो हेल्थ के। नहीं, अब मानो चलो ये तो हो गया कि प्रॉब्लम तो बीमार तो चलो कोई भी हो सकता है, तो एक तरह से ऑडियंस तो सब हो गई। हाँ। लेकिन मैं क्यों वहाँ पे, मैं तो ऐसा हूँ ना कि मैं तो वहाँ पे भी जा सकता हूँ, मेडिकल, हम्म। कहीं भी डॉक्टर के पास भी जा सकता हूँ, चेक करा सकता हूँ। तो उस हम्म। उसकी जो बेसिकली हॉट ऑडियंस हुई वो कौन सी हुई। कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर है आई थिंक, जो जा नहीं सकते या फिर ऐसा कुछ, या जो चलो एक ये चीज़ मान ली, जो लोग ज़्यादा बिजी हो गए बेसिकली। तो बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट सेक्टर्स के हो गए, आईटी टाइप के हो गए, जिनके अच्छे पैकेजेस है। लो वाले ले ले तो इसको अफोर्ड कर नहीं पाएंगे नहीं नहीं, काफी। प्राइस तो सेम ही है, 699 रुपये, 499 और 699 में वो घर पे चेक करके जा रहे हैं। कम ही है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कम ही है तब प्राइस तो तो सभी जेनवन कर ही है। सकते हैं। अच्छा, हेल्थ कॉन्शियस ही दिख रहा है मुझे तो अभी तो फिलहाल तो। देखो यहाँ पे दो तीन चीज़ हम प्ले कर सकते हैं। देखो अगर कल को हम्म। आप बीमार हो रही हो, मैं बीमार हो रहा हूँ, तो मेरे ना 50-50% चांस है। एक तो नई चीज़ है, अगर मैं उससे अवेयर हूँ, मैंने यूज़ करी हुई है, तो चांस है कि मैं घर ना जाऊँ डॉक्टर के पास और मैं घर पे करा लूँ। बट जो लोग इससे अवेयर नहीं हैं, उनको तो पहले अवेयर करना पड़ेगा, है ना। तो उनके चांस फिफ्टी ओके। फिफ्टी हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग कौन से हैं जिनको अगर ये ऐड दिखे और उनके चांस ज़्यादा हैं जाने के। तो देखो मैं तो जवान हूँ, मैं तो चला जाऊँगा। लेकिन घर में ऐसे हम्म। लोग जो सीनियर सिटीज़न होते हैं, जिनको हम्म। थोड़ा बहुत आने जाने में दिक्कत होती है, या हाँ फिर हाँ। ऐसे लोग हो गए जो बेसिकली बच्चे हो गए, या मदर विद लाइक स्मॉल किड्स, जैसे कि 5-10 साल की एज के बच्चे वाले, ऐसी मदर्स हो गई। तो उनका अगर बच्चा बीमार है तो वो कैसे इतनी दूर उसे लेके जाएंगे ट्रांसपोर्ट वगैरह पे, अगर घर पे कोई नहीं है, उनका हस्बैंड कहीं गया हुआ है। तो ऐसी ऑडियंस बेसिकली हमारी हो सकती है सीनियर सिटीज़न जिसको जाने में प्रॉब्लम हो रही है, और स्पेशली हाँ, सीनियर मदर विद सिटीजन। स्मॉल किड्स, जिनको अगर खुद भी प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को घर पे कैसे छोड़ के जाएं, तो वो कोशिश करेंगे कि कोई आ जाए। या फिर उनका बच्चा, खुद का बच्चा बीमार है, तो वो उसको कैसे लेके जाएं। कोविड का टाइम है था, एक टाइम में लोग बाहर निकलने में डर रहे थे, तो वो तो चलो सबके लिए एप्लीकेबल होता है। बट अब बच्चा वैसे ही बीमार है और फिर वो अकेली है, बस में भी जा रही है, ट्रैवल भी कर रही है,
फिर डॉक्टर के पास जा रही है तो और परेशानी है। तो बेसिकली ये दो तरीके की ऑडियंस हमारी पॉसिबल है कि ये हमारी टारगेट ऑडियंस हो सकती है। यहाँ से हमें चांस है कि थोड़ा सा ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा। ठीक है। ऑफ कोर्स। अब तीसरी ऑडियंस एक और हो गई बेसिकली, जिनके बच्चे शायद बाहर चले जा चुके हैं, माँ बाप अकेले हैं घर पे, तो उनको ऐसी चीज़ चाहिए जो घर हाँ। बैठे उनको सर्विस मिल जाए, है कि नहीं? हम्म, हम्म, फैक्ट है। हाँ हाँ। तो ये बेसिकली हमारी तीन ऑडियंस हो गई। ओके। अब ये बताओ एज तो चल, सारे आ गया इसमें, एज तो सारे आ गया इसमें आई थिंक। एज सारे आ गए। अब एज को बीच में छोड़ सकते हो, जो बेसिकली युवा है, लेकिन युवा क्या होगा, फीमेल जो हो गई वो बच्चे के साथ हो गई तो वो भी आ गई। तो एज तो आप ये मानो कि 18 छोड़ दो, 18 बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि अगर बेबी के साथ कोई मदर है तो वो समथिंग अराउंड मैं कहता हूँ 28-30 साल की तो होगी होगी। और अकेले बच्चे को दिखाने का कोई सेंस नहीं है। तो अब यहाँ पे आप एज अगर डालोगे तो क्या डालोगे, 28। रुको, यहाँ पे मैं कहाँ ऑडियंस में डाल रहा हूँ एज, हाँ 28 राइट, 26 या 28 कर सकते हैं अपन। है ना? अब 26 में, 28 में बेसिकली किसी की 25-26 में साल शादी हो गई, तो किसी का 1-2 साल का अगर बेबी है, न्यू बॉर्न बेबी है, तो उनके लिए या एप्लीकेबल हो गया, ये आ गए। और अप टू में तो कुछ भी रख दो, फिर 65+, ठीक है, ठीक है ना? जेंडर मैंने ले लिए सबको, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो वो ऑडियंस है जो एल्डर मतलब सीनियर सिटीजन है, तो उसमें जेंडर तो कहीं प्रॉब्लम ही नहीं है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, हमारी ऑडियंस हो सकती है। ठीक है ना? ऑफ अब कोर्स। बेसिकली अब ये मानो कि चलो एक ऐड हमारा चल रहा है जिसमें हम इन लोगों को तो टारगेट कर ही रहे हैं। लैंग्वेज चलो मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पे मैं क्या डालूँगा, बेसिक से 2-4 सजेशन ले लो। 2-4 सजेशन क्या लोगे, देखो ऐसे आ जाओ। जो हेल्थ वगैरह में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, वैसे तो एक इसका क्या चलेगा, जो इसका अगर मैं बताऊं कोई रूटीन वाला जो काम है, अगर आप इसके लिए प्रॉपर मार्केटिंग कर रहे हो, तो यहाँ पे पहले तो ना, क्योंकि ये सर्विस अभी पैन इंडिया में तो है नहीं, अभी उनकी स्टार्टिंग है, तो एक पर्टिकुलर जगह में हो गई और उसके सराउंडिंग थोड़े से एरिए हो गए। जैसे वो दिल्ली से थे तो दिल्ली एनसीआर में पूरा ले सकता हूँ कि नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, इतना वो आजू बाजू जा सकते थे। तो अगर मैं ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चला रहा हूँ पहली बात, तब तो मुझे वैसे यहाँ जान डालने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं ना एक नई चीज़ लेके आया हूँ। तो मेरे को तो हर छोटे से छोटे, बड़े से बड़े आदमी को अवेयर करना है पहले कि मेरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो तब तो मैं यहाँ कुछ डालूंगा नहीं। ओके।
हेलो, हाँ जी, आवाज़ आ रही है? आ रही है। यस सर। हाँ हाँ चलो, आ रही है। सॉरी, बस थोड़ा सा वाईफाई चला गया है। और अब मुझे तो इसलिए अरे वीडियो ना अपनी बंद रखूँगा। कोशिश करो आप भी अपनी चलो वीडियो चलो। कम कर बंद कर लो, तो इस पर लोड थोड़ा कम जाएगा फ़ोन के नेटवर्क पे। वीडियो से फिर वो हिलने लगेगा। श्योर। स्क्रीन विजिबल है? हाँ हाँ ऑफ कोर्स। हाँ, पकड़ लो। ओके। चलो, तो देखो, अपन बात कर रहे थे कहाँ पे। इनकी ऑडियंस बेसिकली क्या हो गई। सर। अगर हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं तो हम इसमें यहाँ पे कोई फ़िल्टर डालेंगे नहीं। हमें नहीं मतलब कि किसी का इंटरेस्ट हेल्थ से है या नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ का हर एक बच्चा, बड़ा आदमी, औरत, मेल फीमेल, सब लोग इसको जान लें। और ताकि अवेयर होगा तभी फर्दर कभी नीड होगी तो चांस है कि वो हमें फ़ोन करेगा, बुलाएगा। वॉइस अटक रही है सर आपकी। हेलो। अटक। अब वही है ना फ़ोन आवाज का। नहीं आ रही सही से। एक मिनट, रुको रुको रुको। हाँ जी, क्लियर है, अब आवाज़ है? क्लियर है सर अब? हाँ वॉइस आ तो रही है। अब क्लियर है ना? प्लीज कंटिन्यू। या श्योर। हाँ जी, तो देखो अब क्या कर रहे हैं अपन। अगर क्या कर रहे हैं, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं, तो यहाँ पे हमें कोई नीड नहीं है किसी भी डिटेल टारगेटिंग को करने हाँ की, हाँ क्योंकि हमें चाहिए कि हर एक छोटा बड़ा व्यक्ति सब इसे देखें। बट अगर हम जैसे इसमें टारगेट हाँ हाँ। ऑडियंस कर रहे हैं, कुछ हमें चाहिए कि कोई अब हमारा पैकेज एक आध बार ट्राई करे, कुछ करे, तो अब अपन यहाँ पे आ जाओगे कहाँ पे, डिटेल टारगेट में। पहले तो क्या करो, जो बेसिक हाँ, पीपल हैं जिनको ऐसा मंथली मतलब कराते रहते हैं चेकअप, तो यहाँ पे आप डाल दो कि इंटरेस्ट में डाल दो कि कोई हेल्थ वगैरह में इंटरेस्ट रखता है, तो उसके लिए ये इनफ है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की इसको नीड नहीं है। सबसे बड़ी बात, आपने एक हाँ, डाला, अब उसके बाद आपको कुछ दूसरा ऑप्शन टाइप करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। अब आप सीधे से यहाँ पे आ जाओगे और आपको इससे सिमिलर ऑप्शंस दिखना चालू हो जाएंगे। एक चीज़ हेल्थ एंड हमेशा ध्यान वेलनेस रखना, राइट हाँ। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि आपने एक चीज़ डाल दी। आपने मानो यहाँ पे कोई बिजनेस लिया है, आपने डाल दिया फाउंडर या बिजनेस ओनर, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे नीचे इंटरेस्ट में अगर शो हो रहा है ना कि कौन सा आईटी बिजनेस ओनर या मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ओनर या कोई बेसिकली प्रोडक्ट बिजनेस ओनर, ऐसे ही अगर कैटेगरी यहाँ पे दिख रही है, तो उसको सिलेक्ट करने का कोई बेनिफिट नहीं होता है, पता है? क्योंकि अगर आपने यहाँ पे ही सबसे ऊपर वाली ले ली बिजनेस ओनर, अब इसका मतलब ये है कि बिजनेस ओनर का मतलब बिजनेस ओनर, अब चाहे वो दूध बेचे, साबुन बेचे, तेल बेचे, कपड़े बेचे, जूते जूते बेचे या कुछ भी बेचे, वो बिजनेस ओनर है। तो वो जो आपने यहाँ पे एक कैटेगरी ले ली ना, तो उसमें अपने आप आ गया। तो ओके। 10 इंटरेस्ट अलग अलग डालने का कोई इसमें बेनिफिट नहीं होता है।
आपने एक कैटेगरी ले ली और बाकी अगर कैटेगरी वो सब कैटेगरी एक तरह से जो उसके अंडर ही आती हैं तो फिर कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है जी। तो अब क्या हो गया, हेल्थ एंड ब्यूटी डाल दिया और ओके। ज़्यादा से ज़्यादा क्या डाल दिया, हेल्थ एंड वेलनेस डाल दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा हम चाह रहे हैं कि कोई ऐसे लोग और हों जो रूटीन चेकअप वगैरह कराते हों। तो भाई एक बार देखो, मिल जाए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले तो कोई बात ही नहीं है फिर। नहीं है। सबसे आई थिंक मुझे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, मुझे सबसे सही पार्ट यही लगता है इसका, रिटेल टारगेट, इसके अंदर रिटेल टारगेटिंग का। कौन सा वाला? अच्छा, नहीं डिटेल मतलब यही टारगेटिंग। सबसे अच्छा पार्ट लगता है, डिटेल टारगेटिंग और एक ऑडियंस, ये दो चीजें ही मुझे थोड़ी अच्छी लगती है actually इसके अंदर। अच्छा, अब देखो एक ऑप्शन ऐसा बता रहा हूँ मैं आपको इसमें, जो ये मेरी जो निश है इसमें तो काम आएगा ही आएगा, और हो सकता है कि आपको आगे हाँ। भविष्य में भी काम आए। ऐसे लोग ओके। जो बेसिकली यहाँ पे थे लेकिन यहाँ पे नहीं रहते हैं, बेसिकली एनआरआई वगैरह, हाँ है ना। तो आपको ऐसे तो एनआरआई नहीं मिलेंगे, देखो मैंने एनआरआई डाला, नहीं मिले। हाँ ठीक है। हाँ। लेकिन ऐसे लोगों को अगर हमें टारगेट करना है जो इंडिया के हैं और बाहर के हैं, मतलब बाहर रहते हैं, तो एक ऑप्शन ने फेसबुक ने नया निकाला है, वो है हम्म। ये एक्स। एक्सपेक्ट एक्सपेट्स, ये वाला सेकंड वाला हम्म। दिख रहा है। हाँ। अब ये वो लोग हैं जो क्या इंडियन हैं है? लेकिन रहते विदेश में हैं। एक्सपेक्टेट्स, क्या लिखा हुआ है, थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है इसमें? लिव्स एब्रॉड, एक्सपेट्स, EX-PATS। हाँ हाँ। अच्छा। देखो ऐसे मान लो कि ओके। पेट मतलब हो गया पालतू, और एक्स का मतलब जो पीत गया हाँ होता हाँ है, जैसे एक्स गर्लफ्रेंड होती है वैसे ये एक्स हाँ। पेट्स हो गए, मतलब ये वो इंडिया के पालतू लोग हैं जो पहले इंडिया में थे अब नहीं है, ये ऐसे समझो इसे। और इसका लिटरली मतलब हाँ भी हाँ यही है वैसे, जो इंडिया में पहले रहते थे लेकिन अब नहीं रहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो विदेश में रहते हैं लेकिन थे इंडियन। हाँ हाँ। तो ये वो लोग हो गए। अब देखो ये यहाँ पे कह भी रहा है, राइट हैंड में, राइट में कॉर्नर में देखो, एक्सपेक्ट्स लिव्स अब्रॉड, पीपल लिविंग आउटसाइड देयर होम कंट्री। मतलब अगर इंडिया की होम कंट्री है तो वो फिर हो गए बाहर। अभी अगर आप मानो यूएसए की टारगेट कर रहे हो ना ऑडियंस, तो आपने ऊपर लोकेशन में डाला है यूएसए, हम्म। और उसमें ये वाला ऑप्शन ढूंढोगे, चूज़ करोगे, तो वो आपको वो वाली ऑडियंस पे पहुंच जाएगा जो यूएसए में थी, मतलब यूएसए से बिलोंग करती है बट यूएसए में रहती नहीं है। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ठीक है ना। तो कभी भी ऐसा कोई ऐड अगर चलाना है किसी निश के लिए जिनको आपको बेसिकली एनआरआईज वगैरह को करना है टारगेट, हाँ हाँ तो आपके लिए ये हाँ। ऑप्शन सबसे बेस्ट होने वाला है। ये फेसबुक ने अभी ही कुछ टाइम पहले निकाला है, मैं कहता हूँ 4-6 महीने पहले निकाला होगा। हाँ। अब मानो आप क्या कर रहे हो, आप ना टारगेट करना चाहते हो, आप किसी रियल एस्टेट बिल्डिंग के लिए काम कर रहे हो, किसी कंपनी के लिए। आप हाँ यहाँ पे बेचना नहीं, आप यहाँ पे चाहते हो खरीदना, मतलब ऐसे लोग जिनकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है हाँ लेकिन वो विदेश चले गए हैं बट कहीं ना कहीं बेचना चाहते हैं, और आपने ऐसी कोई सर्विस चालू करी है कि आप उन लोगों की जो विदेश में रहते हैं उन लोगों की प्रॉपर्टी खरीदोगे और फिर आगे उसका आप शायद महंगे में बेच दोगे। तो आपके पास ये ऑप्शन सबसे बेस्ट है। अच्छा। समझ गए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स। मुझे ऐसे लोग चाहिए, मुझे दिल्ली में कुछ ऐसे मैं मानो एक मैंने क्या करा, रियल एस्टेट एजेंट बन गया मैं, और मुझे खरीदो बेचो करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, मुझे हाँ प्रॉपर्टी हाँ। अच्छी अच्छी खरीदनी है, सस्ते में खरीदनी है। तो मैं सबसे पहले उन लोगों को टारगेट करूँगा जिनकी प्रॉपर्टी यहाँ पे है और वो पहुँच गए हैं विदेश। तो वो क्या करेंगे, अगर किसी प्रॉपर्टी का दाम 1 करोड़ है ना, तो पॉसिबिलिटी है कि हाँ अगर हाँ वो बेचना चाह रहे हैं, और ऑफ कोर्स अगर वो परमानेंट वहाँ शिफ्ट हो गए, हाँ। उनका यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, तो वो ज़रूर चाहेंगे कि बिक जाए। तो या। पॉसिबिलिटी है कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी वो 80 लाख में बेच दें, 70 लाख में बेच दें। और मैं क्या करूँगा, मैं एज अ एजेंट 70 लाख में ख़रीदूँगा और फिर उसे यहाँ के लोगों को 90 लाख में, 1 करोड़ में फिर से बेच दूंगा। ये मेरा प्रॉफिट हो गया। तो उस ओके। ऐसी निश के लिए मुझे ये ऑडियंस काफ़ी काम आएगी।
अब बेसिकली सेम लोग ये हो गए कि अब ये कौन से लोग हो गए जिनकी लोग यहाँ पे मतलब बिलोंग यहाँ से करते थे लेकिन वहाँ पे रहते हैं। हम्म। तो ये वाली ऑडियंस हमारे काम आ गई। अब मानो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ऐड दिखा रहा हूँ जो इंडिया में नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं या इंडिया से आ गए हैं, तो चांस है कि वो खुद के लिए नहीं तो एटलीस्ट अपने जो भी उनके लोग यहाँ पे रहते हैं उनके लिए वो ऐसी सर्विस ज़रूर ऑफर कर लेंगे। हम्म। एक एक ऑप्शन क्या हो गया, अवे, होम एंड अवे हो गया, अवे फ्रॉम होम हो गया। ये वाला ऑप्शन भी आपको इसमें काम आ सकता है। हम्म। मतलब मैंने क्या करा, मैंने दिल्ली के उन लोगों को टारगेट करा जो फैमिली से दूर हैं। अब फैमिली से दूर है तो मतलब अकेला ही कोई होगा। ओके। तो ये भी मेरी टारगेट ऑडियंस में आ गया। आ गया कि नहीं? या ऑफ कोर्स। तो ये बेसिकली इस अवाई फ्रॉम। ये जो मेरा बेसिकली एक क्लाइंट था उसके लिए हमने ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये दो चार चीज़ें करी थी और हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था इनसे। हाँ। अब मानो आपको क्या करना है, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ऑफर कर रहे हो और आपको थोड़ी सी हॉट लीड चाहिए, थोड़ी सी हॉट। तो आपने एक डिजिटल क्या, मार्केटिंग की क्या? आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए ऐड चला रहे हो मानो, हम्म। आपको क्या चाहिए, थोड़ी हॉट लीड चाहिए। तो आप हाँ यहाँ आ हाँ। गए डिटेल टारगेटिंग में। आपने क्या करा, बिजनेस ओन बिजनेस या बिजनेस ओनर ले लिया, हम्म। फाउंडर ले लिए, ओके या। और सीईओ ले लिए। हम्म। कहाँ गए, सजेशन में चले जाओ, सीईओ वगैरह यहीं मिल जाएंगे। ओनर एंड सीईओ हो गए, बस इतना बहुत है, इसमें सब लोग आ गए होंगे। ठीक है। हाँ अब हाँ। आप चाहते हो कि आप डिजिटल मार्केटिंग में जिनको इंटरेस्ट हो, जो कहीं ना कहीं ढूंढ रहे हो, उनको टारगेट करो। तो आप क्या करोगे, हाँ, नैरो पे आ जाओ ओके। और नैरो में डाल दिया क्या, डिजिटल हम्म। मार्केटिंग। इंटरेस्ट में ले लिया डिजिटल मार्केटिंग। तो अब क्या होगा, ऐसे लोग जो ये बिजनेस ओनर भी हैं लेकिन उनका डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, उन लोगों को हमारा ऐड दिखेगा। नहीं सर, मतलब नहीं, मुझे थोड़ा मतलब अपन ने एज डाल दी, चलो ठीक है सर, डाल दिया। हाँ। चलो ये कि थोड़ा सा वापस थोड़ा back करके प्लीज थोड़ा वापस एक्सप्लेन करिए ना सर प्लीज, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रह गया ना थोड़ा सा। देखो, अपन ने क्या करा, हम डिजिटल मार्केटिंग अपनी खुद के लिए या किसी डिजिटल मार्केटिंग अदर एजेंसी के लिए ऐड चला रहे हैं। ठीक है, हम्म। ठीक है ना। तो पहले क्या करा, उनके मैं लिए क्या कहता ला हूँ, रहे हैं, उनके लिए क्लाइंट ला रहे हैं या उनके लिए? हाँ क्लाइंट क्लाइंट क्लाइंट, ओके, डिजिटल मार्केटिंग के लिए क्लाइंट ला रहे है हैं, ना। ओके। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पे हम्म। पूरा पैन इंडिया रख लिया। बिजनेस हम्म। ओनर भी देखो इसी एज का होता है देखा जाए तो। इससे पहले या शायद ही श्योर कोई श्योर श्योर श्योर। बिजनेस किसी का इससे पहले स्टेबल नहीं होता है। ठीक है। हाँ। अब या। आप यहाँ पे थोड़ा सा फिल्टर अगर करना चाहो ना, तो आप क्या कर सकते हो, हम्म। चांस थोड़े से ज़्यादा होंगे कि आपको मैन मैन में ही, अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो। क्योंकि अगर ओके। देखा जाए तो कि 100 बिजनेस ओनर अगर हैं कहीं, तो 100 में से 80-90 तो मैन ही होंगे, 10 शायद वुमेन होंगी। ओके। तो आप ये मानो ना कि आपको ऐसी ऑडियंस को क्यों टारगेट करना है जो साइज़ में छोटी है और उनके चांस भी कम है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आप वहीं हाँ खर्च कर हाँ लो हाँ। जहाँ पे चांस ज़्यादा है। मेंस में। या फिर आपको अगर पूरा छोड़ना है, आपको लग रहा है कि मेरी सर्विस ऐसी है जो लगभग सब पे फिट होती है, तो पूरा ले लिया। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे ऑडियंस का साइज़ कितना है अभी, 10 लाख। 10 लाख नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी, 85,700 से लेकर 1,08,000। हाँ, ठीक है। अब अपन आ गए नीचे, क्योंकि हमने ये लोग ढूंढ लिए हैं, ये लोग पकड़ लिए हैं यहाँ पे। अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा हाँ और हाँ। बड़ा करने के लिए इन लोगों को और पकड़ लेते हैं। अब कितनी हो गई ऑडियंस, हम्म।
88,000 हुई है, ज़्यादा नहीं बढ़ी है, ठीक है। और थोड़ा सा बड़ा करने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हम आगे से फ़िल्टर तो करने ही वाले हैं। ओके। स्मॉल बिजनेस ओनर ले लिया अपन ने, और अब इनका साइज़ बढ़ गया होगा आई बिलीव, 7 लाख हो गया सीधे। स्मॉल बिजनेस ओनर देखो कितने ओके, सारे तो ये कौन सा लिया था, कौन सा लिया था, ये कौन सा लिया था? हैं। स्मॉल बिजनेस 7 लाख ओनर, रुपए डायरेक्ट? स्मॉल बिजनेस ओनर। अच्छा, स्मॉल स्मॉल से, अच्छा स्मॉल से इतना बढ़ गया एकदम से? हाँ स्मॉल बहुत है ना, क्योंकि हाँ ज्यादा है ना, वही ज्यादा है। अब देखो ऑडियंस का साइज़ कितना है, 7 लाख। हाँ हाँ। अब मैं क्या करूँगा, मुझे चाहिए ऐसे लोग इनमें से, ये तो हो गए, लेकिन अब इनमें से मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनका क्या हो, डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट हो। तो अब अपन आ गए कहाँ, नैरो ऑडियंस पे। अच्छा, नैरो ऑडियंस, ओके। नैरो में अपन ने क्या करा, एक सिंपल सा इंटरेस्ट डाल दिया डिजिटल डिजिटल मार्केट। मार्केटिंग में। इंटरेस्ट डाल दिया, तो अब क्या होगा, इन 7 लाख लोगों में से अपना ऐड उन लोगों को दिखेगा जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विस में, डिजिटल मार्केटिंग में। अब अगर ऊपर आओगे तो आप देखोगे ये ओके। ऑडियंस कितनी कम हो गई। हो गई, काफी कम हो गई। लेकिन ये एक्यूरेट हो गई। अब हमने उन लोगों को यहाँ पे वैसे ही फिल्टर आउट कर दिया जिनका इंटरेस्ट डिजिटल मार्केटिंग में था ही नहीं, ओके। ठीक है। तो अब ये वो लोग हैं जिनका क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो हमारी सर्विस लेंगे। अब अपन को क्या करना है, हाँ डिजिटल हाँ हाँ। मार्केटिंग नहीं, मानो मैं ऐड चला रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ गूगल ऐड सर्विस ऑफर करने के लिए। ओके। तो मैंने नैरो ऑडियंस में डाल दिया गूगल एडसेंस नहीं, एडसेंस नहीं, गूगल पिक्सल नहीं, रुको, गूगल एडवर्ड आएगा शायद। हाँ ये एडवर्ड पे ही काम कर रहा है अभी तक। अब मैंने यहाँ पे गूगल एडवर्ड ले लिया, ठीक है। अब ये वो लोग हो गए जो बिजनेस ओनर भी हैं, लेकिन इनका कहीं ना कहीं गूगल ऐड में इंटरेस्ट है। तो अब देखो ऑडियंस का साइज़ अलग हो गया। 1.5 लाख हो गया। अब मुझे थोड़ा यार कम समझ में आया। मैं चाहूँ कि नहीं, मुझे तो वो चाहिए जिनका फेसबुक ऐड में इंटरेस्ट हो, या फिर मैं चाह रहा हूँ मेरे को वो लोग चाहिए जिनका लीड जनरेशन में इंटरेस्ट हो। अच्छा, ये सब अपन ये इसी में डाल रहे हैं ना, सिर्फ ये जो आ रहा है एक ऑप्शन ही है जो नैरो वाले ये में, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट। अच्छा, ये नेरो वाले में डाल रहे हैं क्या? हाँ नैरो में, अलग रुक ऑप्शन आता है क्या ये रुक, आपका? नैरो में, नैरो में ये था ना, वहाँ तो मैंने हाँ हाँ, नहीं ऑप्शन आता तो सही है। ये रहा। हम्म 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 हम्म, नैरो में अब मैंने क्या डाल दिया, बिजनेस ओनर, लेकिन वो जिनको लीड जनरेशन में इंटरेस्ट है, मतलब वो कहीं ना कहीं लीड जनरेशन के कुछ पेज वगैरह देख रहे हैं कि कैसे लीड जनरेट होती है। तो अब ओके ऑडियंस ओके। का साइज कितना हो गया, 2,31,000। बड़ा हो गया मतलब। तो हाँ ये हाँ। बेसिकली ऑडियंस फिल्टर हो गई। अब हम्म। कोई सोचे कि टारगेटिंग कितनी टफ है, तो उसको बोलना कि टारगेटिंग बहुत इजी है। किसको बोला है? जो बोले आपको कि टारगेटिंग बहुत टफ है, हम्म। डिजिटल मार्केटिंग सर्विस के लिए हमने क्या करा, ऑडियंस चुनी, हमको क्या चाहिए, बिजनेस ओनर चाहिए, और हम्म। उसमें से सीधे से फ़िल्टर आउट कर दिया वो लोग चाहिए जिनका लीड हाँ, जनरेशन में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट हो। काम ख़त्म। ये अपन सब सेव ऑडियंस में बना के रख रहे हैं ताकि क्या, एक्चुअली जब वो अपन बनाएंगे, जब डायरेक्ट अपन सेव ऑडियंस यूज ले लेंगे, राइट? हाँ अब मुझे अगर सेव करनी है तो मैं यहाँ पे इसको सेव कर दूंगा। हम्म। अच्छा, अब ये नीचे एक और ऑप्शन आ रहा है, डेमोग्राफी इंटरेस्ट वगैरह, ये भी वही है क्या? अलग है ये थोड़ा सा? ये एक्सक्लूड में है, मतलब ये तो वो हो गई। अब इसमें से अगर मैं चाहता हूँ कि कुछ स्पेसिफिक लोग निकल जाएं, हाँ। मतलब इनमें से वो हों जो ये जिसको लीड जनरेशन में इंटरेस्ट हो, है ना। हम्म। लेकिन इसमें से भी वो लोग निकाल दो जिनको जिनको क्या कहूँ मैं, जिनको मतलब निकालने हैं। तो हम इनमें से कैसे लोग निकालना चाहोगे और अच्छा फिल्टर करने के लिए। तो और अच्छा फिल्टर करने के लिए इनमें से किसको निकाल सकते हैं? इसमें किसको निकाले? छोटे बिजनेसमैन भी चाहिए अपन को, बड़े बिजनेसमैन भी चाहिए अपन को। तो किसको निकाले? तो एडवर्ड, गूगल, गूगल एडवर्ड की जगह पर लीड जनरेट है ना, तो उधर गूगल की भी चाहिए उसको, तो उसको फेसबुक और सोशल मीडिया की भी चाहिए।
कैसी भी उसे तो लीड चाहिए। अगर अब मानो इसमें से मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके की ऑडियंस को निकाल दूँ, तो वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा हाँ तो हाँ वो ऑडियंस एक्सक्लूड हो जाएगी। हाँ हाँ, तो आप ये मान लो क्या निकाल सकते हैं इनमें से? तो कोई निकालने के लायक है ही नहीं। इनमें से निकालने लायक ही नहीं और ना ही निकालनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ऑडियंस भी नहीं हाँ रखनी, कम करनी चाहिए। हाँ हाँ। एटलीस्ट आपकी 10 लाख और या फिर 2-3 लाख तो ऑडियंस होनी चाहिए, उससे छोटी ऑडियंस पे कभी ऐड मत चलाना। ओके। एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए, 1000 में तो कभी मत चलाना। हम्म। ठीक है। और कोई बताओ, और कोई बताओ किसी की ऑडियंस अगर ढूंढनी हो तो। नहीं 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 नहीं। देखो प्री वेडिंग के लिए अपन ने क्या करा था, प्री वेडिंग में क्या करोगे बताओ हाँ सर, चलो। प्री वेडिंग्स का ले लेंगे, प्री वेडिंग्स या प्री वेडिंग्स। या फिर सर प्री वेडिंग्स या रेस्टोरेंट मतलब क्लाउड किचन टाइप के लिए क्या ले सकते हैं? क्लाउड किचन के लिए तो देखो सभी हैं, तभी है ना। खाने का मन तो किसी का भी कर सकता है। सबका करता है। तो इसमें इसकी ऑडियंस क्या ही होगी। अगर आप क्लाउड किचन की जगह टिफ़िन की सर्विस दे रहे हो ना मानो, हाँ हाँ हाँ। तो आप फिर वो अवे फ्रॉम फैमिली, अवे फ्रॉम होम वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। लीड्स आती है उसमें अच्छी? ठीक है, अगर कोई स्टार्ट, मेरे पास में कुछ क्लाइंट है, अगर मैं उनकी चला देता हूँ तो लीड्स आती है? उसमें फिर आप इतना मतलब स्पेसिफिक मत हो उसमें, तो अगर आपको मानो कोई टिफ़िन सर्विस वाला है तो उसमें हाँ क्या करना, पहले तो उसकी रेंज पूछना। हाँ हाँ पहले तो उसकी रेंज पूछना हाँ कि वो कहाँ कहाँ हाँ। डिलीवर कर सकता है। हम्म। ठीक है ना। अगर वो डिलीवर क्या वो कहता है कि मैं कहीं भी डिलीवर कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप क्या हाँ करोगे, हाँ आप फिर ये हाँ करोगे कि जो वहाँ पे ऑफिस हो ना, कॉरपोरेट ऑफिस हो, हाँ हाँ। उनको बेस मान के उनके सराउंडिंग 2-4-5 किलोमीटर में ऐड चलाना चालू कर दो। और वहाँ पे हम्म। टारगेट कुछ मत करना ऑडियंस। अच्छा। तो देखो अब वो इस चीज़ को ऐसे समझो, मानो मैं हूँ, मेरी कैपेसिटी इतनी है कि मैं पूरे आगरा में डिलीवर कर दूंगा, या मैं पूरे हाँ हाँ भीलवाड़ा में डिलीवर कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ, अब आपका पूरा हाँ। काम क्या है कि आप ऐसे कॉरपोरेट ऑफिस ढूंढो, ऐसे नहीं जहाँ पे 100-200 लोग हों, ऐसे ऑफिस हम्म। ढूंढो या उनके पिन कोड ही ढूंढ लो जहाँ पे करीब 400-500 आदमी काम करता हो, फैक्ट्रीज वगैरह हो। तो वहाँ पे लोगों को हम्म। पॉसिबिलिटी है कि जो बाहर से लोग आके रह रहे होंगे या घर में भी हैं तो सुबह सुबह नहीं बन पाता है, तो उस ऑफिस हम्म। के आजू बाजू 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर में ऐड चला दो। क्योंकि अगर कोई बाहर से आया हुआ पर्सन रह रहा है ना कहीं पे, हाँ हाँ तो एक चीज़ आप समझो कि वो क्या करेगा, जो उसका ऑफिस होता है उसके आजू बाजू ही वो अपना घर लेता है, क्योंकि उसको तो देखो रेंट पे ही लेना है, वो अपना शहर छोड़ या के आ रहा है। तो मेरी फिर हाँ प्रायोरिटी, हाँ। अगर मैं मानो आगरा छोड़ के भीलवाड़ा आ रहा हूँ कोई जॉब करने कोई काम करने, तो मेरी प्रायोरिटी तो ये हम्म। होगी ना कि जो मेरा ऑफिस है मैं उसी के आजू बाजू ले लूँ, ताकि मुझे कम से कम सुबह 1 घंटा ट्रैवल करने में तो नहीं लगे ऑफिस आने के लिए। मैं तो ऐसा सोचूंगा कि मैं उठूँ, तैयार हूँ, वॉकिंग डिस्टेंस पे आपके ऑफिस सुबह आके बैठ जाऊँ 5-10 मिनट में। क्योंकि वैसे ही मैं अकेला हूँ, हाँ हाँ। वैसे ही मेरे पे इतनी सारी दिक्कतें हैं कि मुझे घर सुबह हम्म चाय खुद बनानी है अपनी, और सारे हम्म काम अपने, रूम साफ़ करना है, सब कुछ करना है। तो मैं कम से कम ऑफिस तो ऐसे पास में ले लूँ अपना घर, जो मैं 5 मिनट में आ पाऊँ। तो ये हर किसी की प्रायोरिटी ओके। होती है। दिल्ली एनसीआर में हाँ आप हाँ। जाओगे, जितने भी मतलब मेरे दोस्त जो बेसिकली रह रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, सबका यही है। हम्म। ऑफिस अगर शिफ्ट जॉब छोड़ के कोई दूसरी जॉब पकड़ी है, तो उसके साथ साथ उनका घर भी, उनका कमरा भी चेंज हो जाता है। ओके। परमानेंट है नहीं, रेंट देना ही देना है, तो फिर वो क्यों नहीं ऑफिस के पास लें। तो अगर टिफ़िन सर्विस है तो आप दो चीज़ ध्यान रखो कि या तो उससे पूछ लो कि आप कहाँ सर्विस देते हो, तो आप हम्म। उसके हिसाब से चलाओगे। अगर वो कहे कि मैं कहीं भी, तो फिर ऑफिस पकड़ लो जहाँ की 100-200-300-400 लोग जहाँ पे काम करते हैं, उन पिन कोड हम्म। को 2-4-5 किलोमीटर में ऐड चला दो, ओके। तो उनको ऐड पहुँच जाएगा। पास पास लोग रह रहे होंगे, आपकी सर्विस ले लेंगे। अब देखो जैसे मैं चलो एक प्री वेड भी ले दूँ जो मैं अपने लिए भी कर रहा हूँ, वैसे तो मैं उसमें एडवांटेज प्लस ऑडियंस यूज़ कर रहा हूँ, पर अब देखो
अब प्री वेड कराना है तो प्री वेड ना किसी जेंडर से तो बंधा हुआ नहीं है। हाँ। प्री वेड किसको कराना है? कपल को कराना है। तो कपल में ओके। लड़का भी आ रहा है और लड़की भी आ रही है। श्योर श्योर। दोनों का ही मन हो सकता है लड़की का मन ना हो तो लड़के का हो कि हमें प्री वेड फ़ोटोशूट कराना है, या लड़के का ना हो तो लड़की का हो। ठीक है। तो एज तो इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है एज की। अब आप अगर बात करोगे शादी की एज की, तो यहाँ पे आप क्या हम्म। करोगे? शादी तो देखो लोगों की ना 24 साल की उम्र में भी हो रही है, होने वालों की। तो यहाँ पे रिस्क मत लो, 24 डाल दो। और 65 मत डालो, 65 तो बहुत इरेलीवेंट हो जाएगा। 40 साल में भी हो रही हैं। हम्म। ठीक है ना। अब जो आपकी लोकेशन है वो आपने पकड़ लिया, आपकी जो लोकल सिटी है। मानो मैंने क्या करा, मैंने भीलवाड़ा ही डाल दिया। हम्म। ठीक है। अब अपन आ गए कहाँ? नीचे आ गए। एज वगैरह हमने सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पे बेसिकली अपन को क्या करना है, किन लोगों को टारगेट करना है? जो अगर आप थोड़ा सा स्पेसिफिक होना चाहते हो तो क्या करोगे? इंगेज डाल दो, रिलेशनशिप स्टेटस। एक सेकंड सर, मेरी स्क्रीन अटक गई है, 1 मिनट रुकिएगा प्लीज। रमन सर 1 मिनट। हम्म। रमन सर एक मेरा रिचार्ज हो रहा है कि मैं नेट पे थोड़ा चार्ज होता है, मैं इसको चेंज कर दूं। 1 मिनट रुकिएगा। यार क्या हो गया? 1 मिनट। हाँ सर, इस पे आपने आई थिंक लास्ट पेज ये चला गया लोकेशन। देखो मैंने अभी कुछ नहीं करा था, मैं फिर से कर देता हूँ। एज वगैरह हमने डाल दी। अब यहाँ पे आप क्या करोगे? हाँ वैसे तो ऐसे केस में ना आप छोड़ दो, फेसबुक अपने आप ढूंढ लेगा। लेकिन अगर करना है तो यहाँ पे आप क्या डालोगे? रिलेशनशिप स्टेटस इंगेज्ड। जिसकी सगाई हो चुकी होगी उसी की शादी होने वाली होगी, और जिसकी शादी होने वाली होगी हाँ उसे शादी से पहले प्री वेड फोटोशूट कराना होगा। हाँ। ठीक है सर। ओके। तो यहाँ पे हमने क्या करा? ENGAGED इंगेज डाल दिया। तो ये रिलेशनशिप हाँ हाँ स्टेटस में आ फर्स्ट। गया। अब चाहो तो थोड़ा सजेशन में हाँ जाके हाँ चले जाओ, देख लो। ये जो बेसिकली ये लोग हैं इन रिलेशनशिप, इनका कोई मतलब नहीं है ये आप करेंगे नहीं करेंगे शादी, कुछ नहीं बताए। न्यूली इंगेज। तो ओके ये ओके। अब देखो, मैं जो उस दिन आपको अभी जो थोड़ी देर पहले जस्ट मैं आपको बोल रहा था ना, अब आप सोचोगे कि आपने एंगेज तो ले ही लिया, ये न्यूली इंगेज और ले लो, तो ऑडियंस बढ़ जाएगी। ओके। है ना। क्या न्यूली एंगेज? ओके। एक तो हमने ऑप्शन ले लिया ये न्यूली एंगेज एंगेज कर वाला। सकते हैं। ठीक है। हाँ। अब ऊपर ऑडियंस का साइज ओके देखना। या 1100 कितना हो लोग रहा हैं, है? 1100 से 1300। 11,000 ठीक है। 1100 1100। ओके। अब हाँ। यहाँ पे सजेशन में दिखा रहा है इन लोगों न्यूली ने इंगेज। कहीं ना इन ओके, इन लोगों ने कहीं ना कहीं आई थिंक फेसबुक या सोशल मीडिया पे कहीं पे आई थिंक कुछ कुछ पोस्ट वगैरह डाली होगी, इसी के बिहाफ पर आई थिंक ये बता रहा है ना, कुछ तो डाला होगा ना इन्होंने, कुछ फेसबुक पे रील्स की आपकी होगी। लिखा, फेसबुक पे ऑप्शन होता है रिलेशनशिप स्टेटस मेंशन करने का। तो वहाँ पे इन लोगों ने डाल रखा हाँ हाँ होगा हाँ। कि एंगेज्ड है। हाँ नहीं, कुछ ना कुछ तो डाला होगा कि पोस्ट डाली होगी मतलब कहने का मतलब कोई एक सप्ताह पहले या 2 हफ्ते पहले अगर किसी की engagement हुई तो उन्होंने उसका कपल पोज या ऐसा कुछ डाला होगा आई थिंक। हम्म। आई अब थिंक देखो, राइट। अब एक चीज़ समझना, एंगेज हो गया। या अब आपको लग हाँ रहा हाँ होगा हाँ। कि ये न्यूली इंगेज एक अलग ऑप्शन है, और न्यूली इंगेज इन 3 मंथ, और न्यूली इंगेज इन 6 मंथ, और न्यूली इंगेज इन 1 ईयर। तो मैं अगर इनको चुन हाँ लेता हूँ हाँ तो मेरी ऑडियंस बड़ी हो जाएगी। ये मैं आपको बोल रहा था ना हाँ, कि आप तीनों को मेन छोड़ सकते कैटेगरी हैं। अगर ले लोगे अगर, तो फिर नीचे हाँ सिमिलर हाँ दिखाएगा। तो उसका ना हाँ हाँ। बेसिकली कोई सेंस नहीं होता है। देखो जहाँ तक मुझे उम्मीद है ऑडियंस साइज क्या है? वही है। सेम है। हाँ हाँ
तो अगर आप कभी ऐसे सोचो कि आपने फाउंडर डाल दिया, अब उसके बाद वो नीचे ऑप्शन दिखा रहा है, आपने डाल दिया ऊपर बिजनेस ओनर, अब वो दिखा रहा है नीचे के ऐसे बिजनेस ओनर, मतलब पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज दिखाने लगा कि हाँ गारमेंट से जुड़ी वाले बिजनेस ओनर या मेडिकल से जुड़े वाले बिजनेस ओनर ऐसे। तो आप उन सबको सिलेक्ट करते जाओगे, अपनी मेहनत लगाते जाओगे, और एट द एंड ऑडियंस का साइज सेम रहेगा। क्योंकि ओके अगर ये है तो इसमें ये लोग अपने आप आ गए। अगर ओके हमने ये चुना है तो यहाँ पे सब चुन लिया। लेकिन हाँ, अगर ये मानो कि ये मेन डोमेन हो गया और ये सब डोमेन हो गया। अब अगर मैं चुनता कि न्यूली एंगेज 3 मंथ, तो आप मानो कि फिर यहाँ पे आपको पॉसिबिलिटी है कि आपकी ऑडियंस छोटी होगी पहले, और फिर जब आप एंगेज इन 6 मंथ वाला चुनोगे तो आपकी ऑडियंस बड़ी हो जाएगी। अब देखो बिलो 1000 हो गया, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेसिफिक हैं। हम वो लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो पिछले 3 महीने में ही जिनकी सगाई हुई है। समझे सर? अब मैं 6 महीना ले लिया तो ये थोड़ी सी अभी भी नहीं बढ़ी। अब मैंने क्या करा, 1 साल ले लिया तो ये थोड़ी सी बढ़ गई होगी, अभी भी नहीं बढ़ी। लेकिन अगर मैं ये वाली कैटेगरी ले लेता हूँ जिसमें बेसिकली सब आ रहे हैं, सब मतलब सब, ये, तो अब यहाँ पे ऑडियंस का साइज़ बढ़ गया, पूरा आ गया 1100 से 1300। तो अगर आप मैंने मेन डोमेन ले लिया तो सब डोमेन की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि ये इसमें ऑलरेडी आ गए। ये चीज़ मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रहा था। समझ गए सर? क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा लग रहा है? हाँ, विकल्प सिंह चलेगा क्या? हाँ, वो उनका शायद मेरे हिसाब से डिस्कनेक्ट हो गया। जी सर। जी। आपका पेज वगैरह बन गया? हाँ, पेज तो बन गया है सर मेरा। मैं हम्म। थोड़ा थोड़ा जो आपने वीडियो भेजी है, मैं उनसे दोबारा से देख रहा हूँ हम्म। ना। तो थोड़ा बहुत तो आता है समझ में, ऐसा तो आ रहा है सर। हम्म। पर पूरी तरीका से ऐसे नहीं आता कि वो मैं कर सकूं उसको सही तरीका से। अभी नहीं आएगा अभी, क्योंकि आपने ना एकदम से इंडस्ट्री चेंज करी है। तो आप क्या करो, जी सर। सामने वीडियो खोलो, उसमें जैसे हो रहा है जी। उसको यहाँ पे ट्राई करो, तो आपको इस तरीके से आता जी। जाएगा। और बाकी संडे ठीक है संडे सर। बैठेंगे, जहाँ पे आपकी फिर जो जो प्रॉब्लम हो उनको बताते जाना, वो सॉल्व करते जाएंगे अपन। जी सर। ठीक है सर। तो देखिए जी, आपको मैं सॉरी बेसिकली सॉरी क्या सॉरी बता रहा एक्चुअली था। कट हो गया था। कोई बात नहीं, मैं देखो आपको यही बता रहा हम्म, था कि आप अगर यहाँ हाँ पे सब डोमेन लेके चलोगे ना, कि मैं पर्टिकुलर हो रहा हूँ, हम्म, इसको हम्म, आप सब डोमेन मान लो। एंगेज में मैं ऐसे लोग ले रहा हूँ जिनकी पिछले 1 साल में हुई है, न्यूली एंगेज पिछले 1 साल में। तो यहाँ पे ऑडियंस साइज 1000 से कम है। अब मैं भले ही यहाँ पे क्या करूँ, 6 मंथ वाले भी ले लूँ तो थोड़ा शायद बढ़ जाए, और क्या करूँ, मैं 3 मंथ वाले भी ले लूँ तो शायद थोड़ा बढ़ जाए। अब कितना हुआ, अभी ये हो गया, अभी भी बिलो 1000 है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे नहीं मतलब कि किसी की 6 महीने में हुई है, 3 महीने में हुई है, 1 साल में हुई है, भले ही 5 साल पहले हुई हो। मुझे तो ऐसे लोग चाहिए जिन्होंने अपनी हाँ हाँ प्रोफाइल हाँ में एंगेज लिख रखा है। अब मैंने उन्हें चुन लिया। ओके अब मेरी ऑडियंस साइज़ का साइज़ हो गया कितना, 1100 से 1300। अब अगर हमें लग रहा हो कि ये इन सब का मिला के है, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ जो मेन है, ये जो बेसिकली 6 महीने, 1 साल और ये तो सब इसके अंडर में ही आ रहे हैं। ओके ठीक है जी? तो ये हो गया। साइज़ देखो अभी भी सेम है। ओके तो सेम चीज़ है। अगर आप ये मानो, ये डाल रहे हो ना कि पहले आपको मानो किसी डिजिटल मार्केटिंग वाली ऑडियंस को आपको टारगेट करना है। आपने क्या डाला, इंटरेस्ट में डिजिटल मार्केटिंग, फिर वो सजेशन में आपको फेसबुक ऐड दिखाएगा, गूगल ऐड दिखाएगा, वेबसाइट डेवलपमेंट दिखाएगा, कंटेंट राइटिंग दिखाएगा। आप उनको चुनते जाओगे और वो आपको अनलिमिटेड ऑप्शन दिखाता जाएगा, सजेशन रिलेटेड डिजिटल मार्केटिंग, आप सबको चूज़ करते जाओगे और आपको पता चलेगा कि ऑडियंस का साइज सेम है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग एक अच्छा डोमेन हो गया
जिसके अंदर ये सब डोमेन है, ओके फेसबुक हो, गूगल और बाकी अदर चीज़ों जो भी हैं डिजिटल मार्केटिंग की, ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, डिज़ाइनिंग, ये सब उसके सब डोमेन है। तो जब आपने डिजिटल मार्केटिंग ओके। चुन लिया, मेन डोमेन को चुन लिया, तो सब डोमेन उसमें अपने आप आ गई। तो उसको फिर चूज़ करने का अच्छा, कोई सब कुछ मतलब उठा ही के। नहीं है। ओके। अगर आप छोटे से बड़े पे चल रहे हो तो आप करो कि फेसबुक हम्म ऐड की ऑडियंस हो गई, अब आपने गूगल की भी ले ली, अब आपने लीड हम्म। जनरेशन वाली भी ले ली, ईमेल मार्केटिंग वाली भी ले ली। छोटे से बड़े पे जा रहे हो तो ओके। ऐसे करते जाओ, बट जब आपने पूरा एक बड़ा ही चुन लिया तो उसके अंदर जो आते हैं वो ऑटोमेटिक उसमें आ गए पैकेज, जब आपने ले लिया हाँ हाँ हाँ। ओके। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो इससे आपके आधे काम हो जाएंगे। पहले जब मैंने स्टार्टिंग करी थी तो मुझे भी लगता था कि वो डिजिटल मार्केटिंग, फिर फेसबुक ऐड आ गया, मैंने वो भी चुन लिया, और कुछ ऑप्शन आ गया वो भी चुन लिया। फिर ऑफ कोर्स मुझे भी किसी ने बताया कि इतने ऑप्शन क्यों चुन रहे हो, मैंने कि भाई सारे लोगों को तो चूज़ करनी है, तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ऐसे नहीं है, ऐसे होता है। तब समझ में आया और हम्म। प्रैक्टिकल यहाँ पे देखा, तब समझ में आया कि बेसिकली हम्म। होता क्या है। ओके। ठीक है सर। या तो देखो अभी जब मेरे को जो बेसिकली याद आया कि मैं किस किस में बता सकता हूँ, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं ना एक चीज़ ऑफ करता हूँ, कोर्स। ओके। कल अपन पॉलिसी पे बात करेंगे, मंडे से हाँ। हर एक कैंपेन अपन लाइव बनाएंगे। या बिल्कुल, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। तो अब आप लोग इसमें एक काम कर लो जिसमें आप ही का बेनिफिट है, अभी मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा। हाँ अवेयरनेस हाँ। का कैंपेन भी बनेगा, लीड जनरेशन भी बनेगा, सेल्स भी बनेगा। तो इसमें आपको लग रहा है कि हमें इस प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस कैंपेन बना के दिखाएं, इसके लिए इस निश के लिए ये बना के दिखाएं, तो वो मुझे बता दो। तो मैं आपको सेम निश पे, सेम टॉपिक पे, सेम पर्टिकुलर ऐड बना के दिखा दूंगा। अवेयरनेस के लिए बताओगे कि इस निश पे बना दो तो मैं वो बना दूंगा। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। तो ये आपकी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कल परसों, परसों 3 दिन है, हाँ कल हाँ परसों में मुझे बता दो। तो मैं भी थोड़ी सी और हाँ। उसकी ऑडियंस वगैरह पे रिसर्च कर लूँगा। तो मैं आपको सारे कैंपेन आप जिस निश में चाहोगे वो बना के दे दूँगा। ओके ओके ओके। श्योर 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 श्योर, नो इशू। कभी भी डाउट हो कि इसके लिए कैसे कैंपेन बनेगा, क्या ऐड कॉपी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि जब हम डेमो कैंपेन बनाएंगे अवेयरनेस वगैरह से, तो उसमें पूरा मतलब पूरा बनाएंगे, जिसमें हम पूरी ऐड कॉपी ओके परफेक्ट बनाएंगे, इमेज वगैरह सब बढ़िया ला से लगा के पूरा एक कैंपेन रेडी करेंगे। ऐड कॉपी कैसी होनी हाँ हाँ। चाहिए, क्या उसमें बेसिकली ऑप्टिमाइजेशन वाले पार्ट हैं, क्या होने चाहिए, हेडलाइन ओके कैसी होनी चाहिए, इन सब चीज़ों पे हम बात करते चलेंगे। ओके। कल अपन बात जैसे करेंगे पॉलिसी पे। अभी। ओके कल पॉलिसी क्लियर कर लेंगे। ओके। आज ये क्लियर हो गया, फिर आएगा मंडे, मंडे से सारे कैंपेन, भले ही एक कैंपेन को बनाने में 2 दिन लगे, लेकिन कैंपेन में सारा ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सब वहीं पे क्लियर होता जाएगा। क्योंकि जब सामने चीज़ें आएंगी तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी टाइम बता दी जाएंगी, तो वो ज़्यादा बेस्ट है, फिर बाद में ढूंढ के लाना मुश्किल होगा। ओके ओके। नो इशू नो इशू नो इशू। ठीक है जी। तो आज की समाप्ति यहीं करते हैं, कल करेंगे पॉलिसीज़ पे बात, और फिर मंडे से सारे कैंपेन 1 बाय 1। ओके। कोशिश करेंगे कि संडे को एक आध घंटे जुड़ लेंगे संडे को। तो थोड़ा सा अगर लोकेंद्र जी कहीं फंसते चल रहे हैं तो लोकेंद्र जी को भी टैग पे ले आएंगे वापस अपने साथ। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, कुछ क्लाइंट है उनकी भी ठीक है वीडियो, सर, ठीक है उनका सर, भी बना ही लेंगे वही सर कह रहा था लेके। मैं सर मैं। है ना। तो संडे ठीक है को सर, संडे ठीक है के सर। दिन, थोड़ा संडे को कुछ बहुत। क्लाइंट है हाँ, उनकी भी ना बना ही लेंगे, सब कुछ प्रैक्टिकल देखने को मिल जाएगा सबको। वही चीज़ वही चीज़। ठीक है। तो चलें हाँ फिर, आज के लिए यहीं ओके समाप्ति। सर। गुड नाइट। हाँ। मिलते हैं गुड कल, नाइट सर। रमन पॉलिसीज़ पे बात करेंगे। रमन सर एक्चुअली, रमन सर एक्चुअली मुझे कुछ 2 मिनट कुछ पूछना था आपसे, अगर बताओ अभी कंफर्टेबल है क्या? बताओ बताओ। एक्चुअली मेरे पास में कुछ डिजिटल कोर्सेस वगैरह है, डिजिटल कोर्सेस इन द सेंस कुछ कंसल्टेंसी की बिजनेस है, जैसे मतलब उनको कैसे अपन कर सकते हैं, सही कहने का मतलब अगर वेल मैंने आपको बताया था वेलनेस हेल्थ कोच वगैरह टाइप की इसके लीड्स कैसे ला सकते हैं। एक हो गया अपने इन्फ्लुएंसर्स का अपन डिजिटल कोर्स बनना चाहिए, हाउ टू बिकम इन्फ्लुएंसर, ठीक है, हम्म उसको कैसे बनेंगे, कैसे फॉलोअर गेन होंगे, ठीक है, हम्म। और फिर उनको कैसे ब्रांड डील करनी है, ठीक है, वो सारी चीजें वो उन तो अपन कब बात कर सकते हैं। एक्चुअली एक कोर्स है मेरे पास में, उसको अपन अगर करते हैं मार्केट में, अगर उसकी डिमांड होती है तो। डिजिटल कोर्स है तो कैसा प्राइस क्या रखना चाह रहे हो? नहीं आइडिया, मुझे कुछ भी नहीं आइडिया। मुझे मेरे को ये जरूर पता है मुझे कि ना, अगर मेरी बात समझना, एग्जाम में ये जरूर आता है मुझे, प्रॉपर आता है कि मैं कोई नई कोई भी बंदा हो गया एग्जाम उसको हम्म एज ए मतलब 0 फॉलोवर से लेकर उसको अच्छे फॉलोवर में बैठा के देन आफ्टर देन ब्रांड रोड में मुझे अच्छे से पता है। ठीक हम्म है, इस रोड मैप को मैं इससे जैसे भी आप मुझे
फेसबुक एड मैनेजर में और मास्टरी करवा रहे हैं ना, उसी तरह से वो चीज मुझे आती है, तो उसको अपन कैसे उतार सकते हैं मार्केट में, अगर उसमें मार्केट तो लाइव है भी नहीं। लाइव सिखाना है या क्या करना है? मुझे गाइड करिए, क्या बेस्ट रहता है, रिजल्ट किसमें बेस्ट आएगा, किस तरह का रहेगा, कोर्स डिजिटल कोर्स सही कोर्स ज्यादा बनाने बेटर के है, लिए या तो फिर फिर आप जैसे अपन लाइव सिखा रहे हैं उस तरह से? कोर्स बनाने के लिए तो फिर एकदम मतलब वो करोगे, रिकॉर्ड करोगे बहुत अच्छे तरीके से, फिर बेचोगे। तो मेरे हिसाब से तो लाइव में चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि पहले क्या कर रहे हो, कोर्स बना लाइव में रहे हो, जाए। महीनों की मेहनत कर रहे हो, फिर ऐड में पैसे खर्च हाँ कर रहे हो, नहीं बिका तो वो महीने की मेहनत हाँ खराब। ठीक है ना? हाँ हाँ हाँ। हम्म, लाइव करो, लाइव की रिकॉर्डिंग करो। हाँ तो लाइव में बेसिकली वो जो हाँ। रिकॉर्ड करने वाली मेहनत है वो बच गई। लाइव करो और उसकी एडवर्टाइजिंग चालू कर दो। लोग आ रहे हैं तो उन्हें सिखाओ। हम्म वही चीज़ रिकॉर्ड करो। हम्म अभी आप 2,000 रुपये में सिखा रहे हो, रिकॉर्डिंग 500 और 1,000 रुपये में बेच हम्म दो आगे, तो वो आपका एक डिजिटल हम्म कोर्स हम्म भी बन गया एक तरह से। ऑफ कोर्स उतनी हम्म क्वालिटी नहीं हम्म होगी, हम्म क्योंकि जब आप रिकॉर्ड कर रहे हो कोर्स तो उसकी क्वालिटी थोड़ी अलग होती है। लाइव इंटेक्शन थोड़ा सा हम्म उतना क्वालिटी वाला नहीं होता है। बट मैं अगर चाहूँ तो हम्म इस चीज़ में मैं वैल्यू ऐड कर सकता हूँ, मतलब मैं इसे एज अ वैल्यूएबल कंटेंट मतलब किसी को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। क्योंकि आज दिन में ही मुझसे एक पर्सन कह रहा था कि आप हम्म रिकॉर्डिंग बेच रहे हो, तो वो इतनी क्वालिटी वाली कहाँ होती है, आप रिकॉर्डेड कोर्स बेचोगे वो ज़्यादा क्वालिटी वाला होगा। तो मेरा आंसर उसको बेसिकली ये था हम्म कि रिकॉर्डेड कोर्स में आपको सिर्फ वो देखने को मिलेगा जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन हम्म आप जो मेरी रिकॉर्डिंग देख रहे हो उसमें आपको वो भी पता चल रहा है जो बेसिकली मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं स्टूडेंट हैं, जो अटेंडीज़ हैं हम्म बेसिकली, उनके जो क्वेश्चन है। तो कहीं ना कहीं हम्म आपके आधे क्वेश्चन तो जो बेसिकली जिन्हें हम ऐसा फ्रीक्वेंटली आप क्वेश्चन जो डालते हैं हम अपने पेज में भी, आपके वो भी वहाँ पे क्लियर हो रहे हैं। तो मैंने कि ये आपके लिए बल्कि रिकॉर्डेड कोर्स से ज़्यादा वैल्यूबल कंटेंट है ज्यादा जो मेरी लाइव ज्यादा ट्रेनिंग वैल्यूबल है, रिकॉर्डिंग है। ज्यादा वैल्यू। तो उसको समझ ऑफ में आया कोर्स, कि ऑफ हाँ कोर्स, ऑफ कोर्स। बात फैक्ट है। तो आप ऐसा कर लो। अच्छा, स्मार्ट है तो मैं अगर इंडिया पे मैं अगर पूरा टारगेटिंग ऑल ओवर चलाता हूँ, ठीक है, अगर हाउ टू बिकम मतलब अच्छे इन्फ्लुएंसर आप कैसे बन सकते हैं, जिसके लिए मैं, चलो ठीक है, मुझे पता है पहले आपको बनना पड़ता है, ठीक है, मुझे पता है कैसे क्या करना है। अगर मैं अपनी प्रोफाइल को मैं कस्टमाइज कर सकता हूँ, अच्छी कस्टमाइज कर दी, चलो ठीक है, मैं के फॉलोवर भी डाल, सो के फॉलोवर भी ले ली, मेरे नजर में ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं डिजिटल मार, वो मेरे से पेड एड तो चलाते ही हैं, लेकिन वो के लोग क्या करते हैं एक्चुअली, उन्होंने अपनी प्रोफाइल को अच्छी कस्टमाइज करी हुई है, और हम्म ब्रांड के पास जाते हैं, ब्रांड से अच्छी डील ले लेते हैं, हम्म ऐसा हम्म कुछ करते हैं वो लोग, हम्म। हाँ तो वो और तो है, ऐसा ही लेकिन कुछ थोड़ी सी करते हैं, लंबी तो जर्नी है। अगर आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज जर्नी करना लंबी। सिखाना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए कि आपका खुद का सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज होना चाहिए, उस पर फॉलोवर होने चाहिए अच्छे, तब तो आप सिखाओगे ना। हाँ हाँ अब मैं फेसबुक एड्स अगर हाँ, नहीं सिखा नहीं रहा हूँ वो, तो मेरे पास केस स्टडी है दिखाने की कि मेरे पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं सारे ब्रांड्स के साथ काम कर चुका हूँ, मेरे रिजल्ट हैं, वो हाँ, आपने भी देखे, पेज गो थ्रू करा तब आप आए। तो आप सोशल मीडिया, आप हम्म, किसी को इन्फ्लुएंसर बनना बता रहे हो कि आप कैसे सोशल मीडिया ग्रो करोगे, तो उसके लिए आपका पहले खुद का सोशल मीडिया ग्रो होना जरूरी है। पहले होना जरूरी, राइट 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 ऐसे राइट, थोड़ी वही आप वही वही कर वही। दोगे। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, नॉलेज में आपसे कुछ पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि क्या एक्चुअली एग्जैक्टली एक नई चीज़ ऐसा आई कुछ, है अगर नहीं मार्केट कल को में, अगर ना कभी शेयर करिए ना सर प्लीज। स्कूल के बारे में सर्च करना, फिर मैं एक दिन किसी दिन संडे वगैरह को अलग से एक सेशन ले लूँगा। स्कूल आने वाले टाइम में बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनने वाला है और काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला हाँ, है। एस एस के स्कूल ओ क्या ओ मतलब? एल ये हाँ क्या? बेसिकली एक कम्युनिटी है। जैसे हाँ क्या हाँ फेसबुक सर, पूरा क्या? एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर हाँ एक हाँ ऑप्शन मिलता है हमें क्या का, ग्रुप्स वगैरह का। हाँ 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 जो स्कूल है वो एक कम्युनिटी है जो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ हाँ ग्रुप्स हैं। आप स्कूल का पार्ट बनोगे और वहाँ पे हाँ सारे ग्रुप्स हैं उनका पार्ट बनोगे। लोग वहाँ पे अपने कोर्सेज हाँ वगैरह बना के बेच रहे हैं। कम्युनिटी हैं, बड़े बड़े जो बिजनेस ओनर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्टूडेंट हैं, 12 साल का भी बच्चा है, 14 साल का भी बच्चा है। लोग अपने कम्युनिटी में कोर्स वगैरह होस्ट कर रहे हैं। वहाँ पे पूरा कोर्स होस्ट वगैरह करने का भी ऑप्शन है, और कम्युनिटी बना रहे ओके। हैं, बिजनेस ले रहे हैं वहाँ से, बहुत अच्छी चीज़ है। हम्म। नया प्लेटफॉर्म है अभी इंडिया में, अभी मैं कहता हूँ पॉपुलर क्या, बहुत ही रेयर ही लोग जानते होंगे, बट आने वाले टाइम में वो बहुत पॉपुलर होने वाला है। तो एक दिन संडे को हम्म। बैठेंगे, मैं पूरा उसका यूज़ बताऊंगा, तब तक अपनी तरफ से थोड़ी सी रिसर्च करो। अच्छा, एस के संडे ओ का ओ एक्चुअली एल मैंने एक कोर्स,
संडे का मैंने एक्चुअली एक कोर्स लिया था, काफी बड़े एक्चुअली मतलब इन्फ्लुएंसर तो क्या है, वो बड़े बड़े लोग, मतलब काफी बड़े स्टार हो गए। जैसे एक 300 रुपए का था, ठीक है, उनमें वो लोग बताते कि रोड मैप बताते कि भी आप एज अ कोच मार्केट में स्टेबल कैसे हो सकते हैं, मतलब आप एक वो होता है ना, एक स्टेबल होना, ठीक है, ऐसे वो रोड मैप बताने लगे। देखते 300 रुपए में क्या ही जा रहा है, एक बात लेते हैं सर, 6 घंटे का कोई सेमिनार है संडे के दिन, मैं कहा, ठीक है करते हैं। और आप जानते होंगे आई थिंक काफी बड़े बड़े एक्चुअली जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं काफी सारे, कौन है? ठीक है। मैं बताता हूँ क्या नाम आ रहा था उनका एक्चुअली। नहीं तो अपन इस संडे नहीं करेंगे, अपन तो आगे किसी संडे करेंगे। हाँ नहीं नहीं, कभी भी कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो एक्चुअली मैं जस्ट शेयर करता हूँ आपको। क्या आप भी ज्वाइन रहिए सर, कुछ अगर अगर कंफर्टेबल है तो नहीं मैं नहीं। आपको लिंक शेयर कर दूंगा। अच्छा, ओके ओके। मैं हो लिया किसी टाइम में। अब बेसिकली समझ में आ रहा है कि सब अपना अपना बेच रहे हैं, तो तो अब अपना मैं अपना दूर भेज हूँ, रहे दूरी बना रखी है। हैं। अच्छा अच्छा, हाँ सही है ना, हाँ वो भी सही है, कोई ना। ठीक है, मैं फिर आपको शेयर करूंगा कि किस तरह का सा एक्चुअली कंटेंट वगैरह सारा का सारा। हाँ चलें फिर। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ठीक है सर। ठीक है जी। गुड हाँ, नाइट। कल या पॉलिसीज़ पे बात, फिर मंडे से लाइव कैंपेन। या ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। चलो जी, ओके। बाय, गुड नाइट। मतलब मैं इंस्टाग्राम भी अपन, सॉरी इंस्टाग्राम के अपन गूगल एड्स भी सिखाने वाले हैं ना आई थिंक आने वाले टाइम में। फर्दर अभी प्लानिंग नहीं है, अभी तो इसी के बैच चल रहे हैं। एक स्किल अच्छा सीख अच्छा लो, वही चलो। काफ़ी देगा, फिर तो आगे करेंगे। उसके लिए बेसिकली मैं सारी चीज़ें नहीं सिखा पाऊंगा, कोई मुझे अपने साथ पार्टनर लाना पड़ेगा। प्लानिंग यही है कि बेसिकली सारे स्किल सिखाना, बट उसके लिए एक पूरी टीम बिल्ड करनी है जो सिखाने वाले हों। तो वो अभी हाँ थोड़ी चीज़ें इन प्रोसेस हैं। एक हाँ मार्च हाँ में बेसिकली आएगा। एक पूरा 1 साल हाँ का एक कोर्स आ रहा है जिसमें एडोब हाँ वगैरह पूरा सिखाया जाएगा, एडवांस एक्सेल हाँ सिखाई हाँ जाएगी, और उसमें ये हाँ फेसबुक और इंस्टाग्राम और कुछ एडिटिंग हाँ। पार्ट वगैरह, वो पूरे साल का कोर्स होगा। वो वो तो बेसिकली पैकेज ही किसी के कोई साथ आज का। टाई अप करके मैं ला रहा हूँ, किसी के साथ टाई अप कर रहा हूँ मैं, उनके साथ ला रहा हूँ। हाँ हाँ, तो पैकेज ही भारी होगा उसका तो फिर तो। वो अभी ओपन होगा, रिलीज होगा। हाँ वो तो पैकेज ही भारी होगा उनका तो। वही चीज़। ओके सर, पर लैंडिंग पेज बनाना तो सिखाइएगा कभी, जो भी चार्जेस बनेगा देंगे संडे हम संडे आपके संडे प्रोवाइड कर। संडे संडे सिस्टम डोटा ओ आई को थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लो। वो आपको फ्री में बनाने का देगा, उसी पे मैंने इवन अपना भी बना रखा है, और मैं आपको बता भी दूंगा कि उस पर कैसे बनाते हैं क्या क्या बेसिकली। क्या सिस्टम, क्या क्या सिस्टम। SYSTEM डॉट हाँ, ओ आई, अच्छा चैट में डाल सिस्टम दिया ओ है। आई। फ्री में लैंडिंग हाँ पेज हाँ बनाने को दे सिस्टम। देगा आपको, और हाँ काफ़ी सारे फीचर्स फ्री हैं। इवन आप अगर बेसिक अपना काम चलाना चाहते हो तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अच्छा, मतलब जैसा आपने बना रखा उस तरह का मतलब मैं बना सकता हूँ कहने का मतलब। मेरा कौन सा है? नहीं, वो तो है, वो जो मैंने आपको शेयर करा था शायद कोर्स वाला, वो तो था हाँ हाँ पेड वाले पे बना हुआ है वो। मैं आपको एक और लिंक अभी व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा जो मेरा है, तो वो एक बार देखना, हाँ वो आपको हाँ। पता पड़ेगा। नहीं कल को अगर अपन मैं हेल्थ एज ए हेल्थ कोच जाता हूँ या फिर एज ए मतलब जो कुछ माइंड में मेरी कुछ चीजें मेरे कॉन्सेप्ट है, अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो मुझे लैंडिंग पेज की जरूरत रहेगी, तो मैं सोच रहा हूँ मैं खुद बनाना सीखूँ अच्छी, तो क्लाइंट के लिए भी कल को बना पाएंगे और मेरे लिए सिस्टम तो बना ही डॉट रहा हूँ। ओ आई को एक्सप्लोर करो, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे पेज मिल जाएंगे जो आपके काम आ सकते हैं। हम्म। अच्छा 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 अच्छा, पेड होगा ये। फ्री है, फ्री है, काफ़ी सारी चीज़ें फ्री हैं। अच्छा, इसमें पेमेंट गेटवे वगैरह सब कुछ हो सब जाएगा। सब 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 फ्री में। इतनी चीज़ें तो फ्री में अच्छा है। अच्छा। डोमेन वगैरह अगर कनेक्ट करना है तो वो पेड है। ये देखो, ये मेरा तो बेसिकली बहुत बेसिक ही मैंने बना रखा है, बस एक पोर्टफोलियो के हम्म, लिए। ये मैंने भेजा, ये एक बार देख लेना। हाँ हाँ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। इसको एक्सप्लोर करो, ये फ्री में देगा। अच्छा चलो ठीक है, मैं इसको एक्सप्लोर करता हूँ, यूट्यूब वगैरह सब देखता हूँ इसकी वीडियोस वगैरह सब, ठीक है ना। और संडे को फिर क्लाइंट्स के लिए कैसा फनल बना काम करते हैं, क्लाइंट्स के कुछ पड़े हुए हैं तो उनके लिए अपन एड रन कर लेंगे, जो भी होगा ना वो अपन शेयरिंग कर लेंगे, डन है, ठीक है, डन जैसा है, आप कंफर्टेबल हो। डन है, डन है, डन है ना। डन है। ओके। 1 घंटा बीच में बैठ लेंगे दिन में। हाँ ऑफ कोर्स 1 घंटा वेट जाएंगे, जो भी क्लाइंट्स होंगे ना सारे को सबको एक साथ में वीडियोस सब जो भी बनानी होगी ना वो एक साथ ही बना लेंगे। अभी तो एक दो है, बाकी तो उनके एक्चुअली अगर टेम्पलेट आ जाती ना, अभी थोड़ा उनका क्रिएटिव के लिए मैंने डाला हुआ, जो क्रिएटिव बन जाता तो मैं देन अपन काफी सारे क्लाइंट ले लेते एक साथ में। ठीक है, ठीक है, डन है।
मुझे आपका एक बार मुझे वो आपका वो शेयर करिए ना सर, वो मैं विजिटिंग कार्ड अभी कल परसों डाल देता हूँ बनवाने के लिए। किस तरह का दिख रहा है वो? मैं एक्चुअली, या तो फिर मैं केनवा पे देखता हूँ, देखा केनवा पे किस तरह का है। कैनवा पे प्लेट बना लो, और मैं भी निकाल के देता हूँ, कहीं रखा है वो नीचे। हाँ हाँ, कोई ना, फोटो फोटो शेयर कर दीजिएगा मुझे ना। ठीक है। जस्ट डायल का पैकेज लूँ मैं भी या? नहीं, बेकार है, बहुत बेकार है। फेक बेकार है लीड क्या? ज्यादा आ रही हैं। हाँ सर। फेक लीड ज्यादा आ रही हैं। फेक लीड इन द सेंस, फिर किस तरह की लीड आ रही है फिर भी? एक लीड सबको शेयर हो जाती है बेसिकली। हाँ, वो सबको हो जाती है। हाँ, हाँ देखो, बेसिकली एक तो मैंने ऐसा बनवाया था, इसमें पीछे सोशल मीडिया हाँ है हाँ सारा। हाँ हाँ हाँ। जो सोशल मीडिया का ओके। जो कलर है, वो उस पर पट्टी दे दी, हाँ और हाँ सोशल मीडिया पूरा हैंडल डला हुआ है। और हाँ। ये आगे ओके ओके। बेसिकली ऐसा था फोटो के साथ। हम्म। अब मेरे पास वो जो क्यूआर कोड वाला है ना, वो मैंने मेरे एक क्लाइंट के लिए हाँ, बनाया था। वो मैं आपको और दिखा दूंगा। वो शायद मेरे पर डिजिटल फाइल अच्छा। पड़ी होगी, वो दिखाऊंगा, तो वो एक हम्म। बार देखना, वो क्यूआर कोड वाला था बेसिकली। ओके। तो वो और देख लेना, मैं उसकी डिजिटल फाइल दिखा दूंगा। हाँ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। ओके। 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 गुड नाइट। गुड नाइट।